नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न एंड फ्रॉड प्रिवेंशन ऑफ डेबिट कार्ड्स। यानी कहने का मतलब है कि डेबिट कार्ड का जो आपका मिसयूज हो सकता है, हम उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे कि किस तरह आप जो डेबिट कार्ड को अपने मिसयूज होने से बचाएं। दोस्तों, डेबिट कार्ड में पहला सिक्योरिटी कंसर्न आता है, वो है कार्ड क्लोनिंग। यानी जो कार्ड के साथ ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है, उसके थ्रू कार्ड का क्लोन बना लिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जो आपके कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड किसी और व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, और यदि उसको आपके कार्ड का डेबिट पिन मालूम है तो फिर आपका कार्ड कहीं पे भी वो यूज कर सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर का सिक्योरिटी कंसर्न है फिशिंग ईमेल, कॉल और मैसेज। यानी आपको कोई भी ऐसी ईमेल आ जाती है जिसपे कुछ लिंक होता है और उस पर आप अपने कार्ड की डिटेल शेयर कर लेते हैं, तो उस केस में भी आपका जो पैसा है वो निकल सकता है। दोस्तों, तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न है आपके डेबिट कार्ड का चोरी हो जाना। यदि आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया है और चोर को आपको डेबिट कार्ड का पिन भी मालूम है, तो फिर ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दोस्तों, चौथा आता है लार्ज स्केल डाटा ब्रीच। यानी किसी मालवेयर के द्वारा आपके जो बैंक का है वो डाटा ब्रीच हो चुका है और उसकी इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति के पास जा चुकी है। और दोस्तों, पांचवा सिक्योरिटी कंसर्न है वो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में। यानी आपके कार्ड के करीब कोई व्यक्ति इतना नजदीक आ जाए और अनऑथराइज ट्रांजेक्शंस कर ले जिसका आपको पता ही ना चले। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रिवेंशंस की कि आप इन सब फ्रॉड को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट कि आप कार्ड क्लोनिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक की तरफ से ईवीएम चिप टेक्नोलॉजी अब कार्ड में यूज होती है। अब इस टेक्नोलॉजी के बाद जो कार्ड की क्लोनिंग है वो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे एडवाइस है कि जब भी आपने किसी को कार्ड देना है तो अपने सामने ही उसको स्वैप करवाएं, और कम से कम किसी थर्ड पर्सन को अपने कार्ड का जो एटीएम पिन है या जो डेबिट कार्ड पिन है वो मत बताइए। अब दोस्तों, दूसरा आता है फिशिंग ईमेल्स, कॉल और मैसेज। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत सी सिचुएशंस होती है, तो उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। तो मेरी वो वीडियो आप जरूर देखें ओटीपी फ्रॉड पे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी सिचुएशन में कि यदि आपका कार्ड चोरी हो गया है। तो यदि आपका कार्ड चोरी हो गया है तो पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो एटीएम का पिन है वो किसी तरह चोर के हाथ में ना लगे, और यदि वो चोर के हाथ में लग गया है तो इमीडिएटली आपको कॉल सेंटर पे जाके उस कार्ड को ब्लॉक करवाना है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यह बता देता हूं कि जो बैंक में जब आप कार्ड ब्लॉक करवाते हो तो ज्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं ली जाती। यानी एक या दो चीज आपसे पूछ के इमीडिएटली आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथी सिचुएशन की, यानी लार्ज स्केल डाटा ब्रीच। दोस्तों, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक कंपनी की तरफ से जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने हैं। हाँ, आप अपनी तरफ से एक काम कर सकते हैं कि जो आपने पासवर्ड यानी एटीएम का जो पिन है या डेबिट कार्ड का पिन है वो टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहे, क्योंकि यदि टाइम टू टाइम आप चेंज कर रहे हैं और पीछे से कभी डाटा ब्रीच भी हो जाता है तो बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के आपके अकाउंट को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, पांचवा आता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। देखिए, इसमें आप अपने कार्ड की एक लिमिट यानी जो डेली लिमिट है वो फिलअप कर सकते हैं कि इस लिमिट के ऊपर जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मैं नहीं करूंगा। सेकंड, आप हर तीसरी या चौथी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में अपना जो पिन है वो मैंडेटरी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ जो है बैंक आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है। यानी जब भी आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो पिन के बाद जो सेकंड है आपको जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है और बिना उसके आपकी ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं होती। दोस्तों, इसके साथ साथ जो बैंक है वो आपकी ट्रांजेक्शन पे कड़ी नजर रखता है। यानी जब भी आप कोई डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स करते हैं और बैंक को लगता है कि आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो रियल टाइम पे आपको कॉल चली जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये आपकी ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं, और यदि वो आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती तो आपके कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो बैंक है आपके ट्रांजेक्शन पैटर्न को समझता है, और यदि आप उस ट्रांजेक्शन पैटर्न के अलावा स्पेंड करते हो तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के अगेंस्ट आपको कॉल से इन्फॉर्म करता है, और यदि आप उस समय कॉन्टेक्ट नहीं हो पाते तो आपका जो कार्ड है वो टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों, ये थे डेबिट कार्ड के सिक्योरिटी कंसर्न और किस तरह आप इनको फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।